वेलकम टू रिक एजुकेयर एकेडमी। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। आप कहिएगा सर ये किस चीज़ का पार्ट 2 वीडियो है? कंस्ट्रक्शन का। कौन सी क्लास का? क्लास 9 का। कौन से बोर्ड का? वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बुक का चैप्टर 14 पेज नंबर 214 का, सॉरी 244 का। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पार्ट 1 हमारा वीडियो आप जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 आपको वीडियो पहले देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने उसमें सॉल्व कर दिया। अब आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, थोड़ा सा चेंजेस है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो आप एक साथ देख लीजिए। मतलब अगर पार्ट 2 देख रहे हैं तो पहले पार्ट 2 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 1 हमारा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों आसानी से समझ में आ जाए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर हम बनाएंगे। देखिए पार्ट 1 में हमारा पहला क्वेश्चन ऑलरेडी बनाया जा चुका है। आप हमारा वीडियो रिक एजुकेयर एकेडमी में देख लीजिए। रिक एजुकेयर एकेडमी लिखिए और कंस्ट्रक्शन लिख करके चैप्टर 14 क्लास 9 लिखिएगा, आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। सहाना डिरियो, अब यहाँ नाम कुछ भी दे सकता है, आपका भी नाम दे सकता है, या यू लिख सकता है कुछ भी, या आई लिख सकता है। सहाना डिरियो और कॉर्डिलेटर, सहाना ने कॉर्डिलेटर बनाया, ड्रॉ किया, जिसका नाम ए बी सी डी रखा, और विच जिसमें ए बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर, डी ए इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर एंड डायगोनल ए सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर एंगल दिया था क्वेश्चन नंबर 1 में, और यहाँ पर अलग से आपको डायगोनल दे दिया। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में डायगोनल हम लोगों ने खुद से ड्रॉ किया था लास्ट में कोऑर्डिनेटर बनाने के बाद। तो इसलिए जल्दी से हमारा वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा पार्ट 1, तो आप पार्ट 2 के बाद जरूर से जरूर पार्ट 1 देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को दोनों क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 आए तो आप फौरन बना दीजिए। जनरली देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम में क्या क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, और क्वेश्चन नंबर 5 6 आता है। बस इसी में से एक क्वेश्चन एग्जाम में हर साल, खास तौर पे आपका फाइनल एग्जाम में क्लास 9 में आ जाता है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर दूंगा। तो ये हमारा आज का जो वीडियो है पार्ट 2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 मैं सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगर नहीं समझ में आए तो अभी बनाएंगे तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बनाना शुरू करते हैं। चलिए देखिए क्या करना है हम लोगों को। सबसे पहले तो लाइन ड्रॉ कर लेना है। मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि वर्टिकली या हॉरिजेंटली जैसे दिल करे वैसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। चलिए उसमें मैंने हॉरिजेंटली किया था। ऐसे जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हॉरिजेंटल कहलाता है, ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं इसको वर्टिकल बोलते हैं। वाह, आप लोग दोनों चीज सीख जा रहे हैं। मतलब कंस्ट्रक्शन भी बनाना सीख रहे हैं हमारे, और कंस्ट्रक्शन के साथ साथ प्रॉपर्टीज भी कुछ कुछ सीखते चले जा रहे हैं हमसे, क्योंकि मैंने इसमें समझा दिया कि हॉरिजेंटल लाइन किसको कहते हैं, वर्टिकल लाइन किसको कहते हैं। मजा आया ना? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बनाना। तो सबसे पहले हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ए बी कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, कर लेते हैं ड्रॉ। तो ये हमारा ए बी नाम दे देंगे, कितना है 4 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद है बी सी 5 सेंटीमीटर। बुक देखिए, मैं बुक देख करके ड्रॉ कर रहा हूँ। बी सी कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। तो बी सी में एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ, बी सी। बी सी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बी सी के बाद हमारा सी डी है 4.8। सी डी, सी डी ड्रॉ कर लेते हैं। 4 पॉइंट देखिए, ये 5 हो गया, ये 6 7 8, एक एक लाइन, एक एक ये जो लाइन है ना इसको गिनिएगा। ये 5 हो गया, 4.5 6 7 8, मतलब 4.8 यहाँ आएगा। लाइन भी ड्रॉ करने आना चाहिए आप लोगों को। तो इसका नाम हो गया सी डी, ठीक है। सी डी हो गया 4.8 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका सी डी के बाद डी ए है। डी ए कितना है, डी ए है आपका 4.2। 4 हो गया, ये 1 2, 4.2 मतलब यहाँ, ठीक है। ये हो गया आपका डी ए।
उसके बाद देखिए एक डायगोनल एसी दे दिया, एसी कितना है 6 सेंटीमीटर, तो एसी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, इसका नाम हो गया एसी। अच्छा लिख सकते हैं, तो नाम भी दे चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर तो ऐसे से आए तो 6 सेंटीमीटर ये हमारा हो गया। और कहाँ गया, और हमारा डी ए 4.2 था तो 4.2 सेंटीमीटर हो गया ये। और हमारा नीचे भी लिख सकते थे, और उसके बाद ये था आपका 4.8 था, ये 4.8 सेंटीमीटर था, ठीक है, आप लिख दीजिएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी मर्जी से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह एकदम सेम बनेगा, बस उसमें एंगल था, इसमें एंगल नहीं दिया हुआ है, इसमें डायगोनल दे दिया एंगल के बदल। तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए, स्ट्रेट लाइन। चलिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, अपनी मर्जी से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। अब क्या करेंगे, ये आपका ना नीचे में बीसी रखेंगे, है ना, एक रफली अगर हम डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से कोऑर्डिनेटर, तो इसका नाम ए दे देंगे, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो बीसी नीचे लेते हैं, तो हम लोग बीसी नाप लेते हैं पहले, बीसी या ए भी नाप सकते हैं। चलिए तो इसका नाम पहले आप डी दे दीजिए सबसे पहले पेंसिल से, और ए भी नाप लीजिए। चलिए पहले कोई भी चीज नाप सकते हैं आप, कोई भी लाइन। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये हमारा हो गया ए बी, हमने नाप लिया। तो अब यहाँ पर बी पे रख करके हम लोग यहाँ कट कर देंगे अंदाज से कहीं पर भी, तो ये हमारा हो गया ए बी। फिर बी सी नापिए, तो बी सी को मेजरमेंट देखिए, मैं हाथ से मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक का मैंने नाप लिया, कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो बी पे रख करके हम लोग इसको ऐसे कट कर देंगे, तो ये सी मिल गया। देखिए सी का एग्जैक्ट पॉइंट मिल गया, मतलब यहाँ पर है सी, लेकिन ए कहाँ है पता नहीं, एग्जैक्ट कहाँ पर है पता नहीं एग्जैक्ट। तो आप याद कीजिए, ये सी है तो ए सी देखिए डायगोनल दिया हुआ, इसीलिए डायगोनल दे दिया, क्योंकि इसमें एंगल नहीं दिया तो डायगोनल, तो हम लोग डायगोनल को पहले नाप लेते हैं। ये बड़ा मैंने किया, अब इसको नाप करके सी पे रख करके हम लोग यहाँ पर कट कर देंगे। देखिए एग्जैक्ट पॉइंट हमें ए मिल गया, ये आपका ए हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको मिला देंगे ए बी को, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पॉइंट मिल गया तो ए बी हम मिला दे रहे हैं, ये हो गया। अच्छा हम लोग चाहें तो ए सी को मिला सकते हैं, लास्ट में मिलाएंगे, अभी रहने देते हैं, ठीक है। तो ए बी सी, ये डी होना चाहिए, तो सी डी नापिए, तो सी डी देखिए कहाँ है, आपको नजर आता होगा, यहाँ पर सी डी है, तो यहाँ रखा मैंने, और इसको ये बड़ा कर रहे हैं थोड़ा सा, देखिए। तो यहाँ पर देखिए सी पे रख करके डी को कट कर देंगे, अंदाज से कहीं पर भी कट करेंगे, तो ये हमारा सी डी हो गया। तो फिर ये डी ए होगा, तो डी ए देखिए कहीं पर है, हाँ है, ऑब्वियसली है यहाँ पर, तो इसको नाप लीजिए। ये मैंने छोटा किया थोड़ा सा, ठीक है, नाप लिए। फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार, देखिए। तो ए देखिए एग्जैक्ट पॉइंट मिला हुआ, तो ए पर रख करके हम लोग यहाँ पर कट कर देंगे, तो हमारा क्या हो गया, ये डी मिल गया एग्जैक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन रहा है, बस उसमें एंगल दिया हुआ था, इसमें डायगोनल दे दिया, इसका नाम डी दे देंगे। अब मिला दीजिए इसको, एग्जाम में ज़्यादातर 1 2 में से एक क्वेश्चन आता है, लेकिन हमने जो कहा है, जो जो इम्पोर्टेंट है उस सारा क्वेश्चन को हर वीडियो में एक एक क्वेश्चन में बना दूंगा, ठीक है। देखिए तो एग्जैक्ट मिल गया। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने कहा था कि आप डायगोनल ए सी मिला दीजिए, लेकिन यहाँ चूंकि डायगोनल दिया हुआ था, आपको तो मिलाना ही है, नहीं भी दिया रहा था तो भी मिलाना पड़ता, तो ए सी को मिला देंगे, ये हमारा डायगोनल मिल गया। यहाँ तक समझ में आया, उम्मीद करते हैं। अब देखिए मैंने क्या कहा था, एक एंगल बनाना आपको अपनी मर्जी से यहाँ पर, ठीक है। तो छोटा बड़ा जो भी, क्योंकि वहां पर देखिए लाइन गैपिंग ना बहुत कम था, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा बड़ा करके लिया, इसे मैं छोटा करके ले रहा हूँ। देखिए ये एंगल बना है, इसी नाप का सी पे रख के एंगल बनाएंगे, इसी नाप का डी पर रख करके सेम इसी नाप का इस लाइन को टच करते हुए ऊपर की तरफ एंगल बनाएंगे, तो बाहर, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर अपनी मर्जी से एक एंगल बनाएंगे, फिर डी पर रख करके इस लाइन को टच, सी डी वाला लाइन को टच करते हुए ऊपर की तरफ एंगल इधर बना देंगे। अब इसको नाप लेंगे यहाँ से यहाँ तक का कंपास से, तो नाप लेते हैं हम लोग,
देखिए नाप लिया मैंने एग्जैक्ट। फिर यहाँ रखेंगे कंपास को, ये जो एंगल सी डी को जो टच करके मैंने बनाया बाहर की तरफ, यहाँ कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ रखना है इस पॉइंट पर। पहले कंपास को यहाँ से रख के यहाँ तक का नापना है, फिर नापने के बाद कंपास को यहाँ रख करके यहाँ कट करना है। अब देखिए इसको और डी से पॉइंट से मिला करके एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अगर आप पार्ट 1 देखे होंगे तो आप बोलते होंगे सर एकदम सेम है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। और नहीं तो फिर पार्ट 2 देख करके पार्ट 1 देख लीजिए, तो आप कहिएगा पार्ट 2 की तरह पार्ट 1 है, थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, यहाँ पर नाम क्या दे देंगे हम लोग, ई दे देंगे, है ना। कुछ और भी नाम आप दे सकते हैं, लेकिन मैं ई दे रहा हूँ। अब ए ई को मैंने कहा था मिला दीजिए, पहला वाला भी डायग्राम में मैंने मिलाया था, इसमें भी आप मिला दीजिए ए ई को। मिला दिए ए ई को। तो यही देखिए ए बी ई इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। क्या कह रहा था आपको, एक ट्राइंगल बनाना है, ये जो कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी इसी के एरिया के बराबर। तो बन गया, देयरफॉर ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। आपको 5 नंबर एग्जाम में एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो उम्मीद करते बहुत मजा आया होगा आप लोगों को बनाने में। अगर कंस्ट्रक्शन में आप कमजोर हैं तो इस तरीके का वीडियो अगर आपको यूट्यूब में मिल जाता है, और हमारा चैनल रिक एजुकेयर एकेडमी में आप लोगों को वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड जो मैथ्स का जो बुक है, ज़्यादातर सॉल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता आपको सारा मिल जाएगा। 10 का तो आपका भरा हुआ वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लाइक और सब्सक्राइब कर चुके हैं अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, बताइए, उन्हें शेयर करना ना भूलिए, ताकि वो भी हमारा चैनल रिक एजुकेयर एकेडमी से फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।